हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके सितंबर मंथ की रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे ये महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हम सब देखेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके, उनके बारे में पता चल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। और उसके लिए आपको नंबर दिया जा चुका है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, कॉल्स मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, ठीक है। आप मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो चलिए कैप्रिकॉर्न स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, सितंबर मंथ, क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न के लिए, क्या आ रहा है सितंबर मंथ में। Capricorn, Makar Rashi. The High Priestess, beautiful. Okay. Bottom of the deck है Justice. Very nice, very nice. Thank you. Shivai, Om Namah Shivai. Capricorn, Makar Rashi, September month. The answers you need are coming. Full moon in Gemini. Bottom of the deck है step out of your comfort zone. एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या बताते हैं डिवाइन, क्या प्रभाव पड़ रहा है आप पे एस्ट्रोलॉजिकली। थैंक यू। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक्वेरियस, दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। तो माय डियर, यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा आप यहाँ पे फ्री माइंड रहने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ना जब मैंने ये कार्ड देखा, ये निकल कर आया, तो सबसे पहले एक ही बात मेरे माइंड में आई, कोई डिसीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस महीने लेना किसी बात को लेकर के। 12th हाउस है बॉटम ऑफ द डेक। दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग, यू यील्ड टू अ ग्रेट कोज और पावर। यस, तो कोई डिसीज़न आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, डिसीज़न लेना। लेकिन विद द हाई प्रीस्टेस एंड जस्टिस कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, ये बहुत ही एक बैलेंसिंग डिसीजन होगा आपके लिए, समझ रहे हैं, या फिर आपको एक बैलेंस के साथ उस डिसीजन को लेना है। ये जो भी डिसीजन है बहुत ही एक बैलेंस्ड वे में, समझ रहे हैं आप। ये थोड़ा मुझे जर्नल रीडिंग में ये समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अगर ये किसी की पर्सनल रीडिंग होती तो मैं उन्हें एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे करके मैं उन्हें बता सकती थी, बट जर्नल रीडिंग में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि बैलेंस वे में डिसीज़न कैसे लेना, समझ रहे हैं। चलिए फिर भी मैं एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करती हूँ। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर वो सिचुएशन अभी नहीं है आपके हाथ में या आपके सामने वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन सितंबर मंथ में कुछ ऐसा है जो आपको डिसीज़न लेना है, कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और उसके लिए आपको वो बैलेंस क्रिएट करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ आपकी बुद्धि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये बहुत ही विजडम के साथ आपको डिसीज़न लेना है। यहाँ पे विजडम भी चाहिए, यहाँ पे आपकी जो है इंट्यूशन भी चाहिए, समझ रहे हैं आप। दोनों चीज़ें लगेंगी यहाँ पर। बहुत ही एक ये ट्रिकी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, ट्रिकी कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर जैसे किसी ने अगर आपको ये बोला है, कोई एक लड़की है, ठीक है, अगर उसको कोई डिसीज़न लेना है
वो किसी से शादी करना चाहती है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, और ना ही उसका पार्टनर जो है वो अपने घर वालों से बात कर पा रहा है उस शादी को लेकर के या उस रिश्ते को लेकर के। तो आपको करना क्या है, यहाँ अगर मैं बात करूँगी कि डिसीज़न आपको ही पहले लेना पड़ेगा। पहली बात तो ये मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अपने सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग देखिएगा। डिसीज़न आपको पहले लेना है। अगर उस लड़की की बात करें तो उसको कैसा डिसीज़न लेना होगा कि ना तो वो अपने पेरेंट्स को ये बोलेगी कि आप मेरी इससे शादी नहीं कराओगे तो मैं भाग जाऊंगी, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। या फिर मैं सुसाइड कर लूँगी, ये भी रॉन्ग है। और ना ही उसको वो डिसीज़न लेना है कि वो अपने पार्टनर को कहे कि अगर तुम वहाँ बात नहीं कर रहे हो अपने घर वालों की तरफ तो हम लोग भाग जाते हैं, हमारे पास यही एक तरीका बचा है, ये भी रॉन्ग है। बीच का रास्ता निकालना, समझ रहे हैं ये क्या बता रहा है हाई प्रीस्टेस एंड जस्टिस, कि बीच का रास्ता आप निकाल रहे हो, लेकिन पहल आप ही करोगे। बीच का रास्ता क्या है कि अगर उस लड़की को उस लड़के से ही शादी करनी है तो वो अपने घर वालों को क्या बोलेगी कि मुझे करनी तो इसी के साथ है शादी, मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूँगी, लेकिन मैं यहाँ आपके येस करने का वेट करूँगी, और जब आप येस करेंगे मैं शादी तभी करूँगी। तो इससे ना तो वो सामने वाला पर्सन जो है वो परेशान हुआ, जो उसका पार्टनर है, ठीक है, और ना ही उसके पेरेंट्स परेशान हुए, ना उसने उनमें से किसी को धमकी दी, ना उसने कुछ गलत करा, लेकिन हाँ उसने अपनी तरफ से एक डिसीज़न लिया बहुत ही बैलेंस्ड। तो कुछ इसी तरह का कोई बैलेंस्ड डिसीज़न आपको लेने की ज़रूरत है, समझ रहे हैं आप। अगर आप देखिए यहाँ पर क्या है, हाई प्रीस्टेस है, ठीक है, हाई प्रीस्टेस शक्ति माँ की यहाँ पे स्वरूप है, हमारे पास मूर्ति है। अगर आप इसमें देखिए डेविल भी बना हुआ है, तो इस हाई प्रीस्टेस में डेविल की भी ऊर्जा है। तो आपको ये बोला जा रहा है आपको अपने अंदर के लालच को किल करके, अपने अंदर के डेविल को किल करके ये डिसीजन लेना है, तभी वो बैलेंस्ड हुआ ना। अगर वो लड़की अपना लालच देखती या अपनी ही सिर्फ खुशी देखती, सेल्फिश बन जाती, अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचती, तो वो कहती आप मेरी उनसे शादी नहीं करा रहे हो, या नहीं तो मैं मर जाऊंगी, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी, है ना। लेकिन उसने अपने पेरेंट्स की बात को भी रखी, उनकी रिस्पेक्ट को भी रखी, और अपने पार्टनर को भी नहीं छोड़ा। तो ये हुआ ना एक बैलेंस्ड डिसीजन लेना। तो यही कुछ इसी तरीके का बैलेंस डिसीजन आपको इस महीने लेना पड़ सकता है। इसमें आपकी खुद की विजडम, आपकी खुद की नॉलेज, या आप में कितनी समझ है, आपने कितना नॉलेज गेन करा है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस क्या करा है, वो काम आएगा। और आपकी जो इंट्यूशन है उसके बलबूते ही आपको वो डिसीज़न लेना है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, वो और आपकी बुद्धि साथ मिल करके क्या डिसीज़न लेते हैं। बहुत ही हुआ ना बैलेंस्ड, ना आप इधर गिरे ना आप उधर गिरे, बहुत ही बैलेंस्ड डिसीज़न, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है ना कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे एक्वेरियस है, ठीक है। ये जो मैंने आपको एक डिसीज़न सेट करा है ना, ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न, मैं एग्जाम्पल आपको जो मैंने सेट करके बताया है आपको, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप इस एग्जाम्पल के साथ जाएंगे, इस एग्जाम्पल के साथ जाकर के डिसीज़न लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस है, ठीक है। दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। तो इस महीने डेफिनेटली आप किसी बंधन से, किसी भार से, किसी प्रेशर से आप मुक्त होना चाहेंगे। आपको रहेगा कि बस अब ये जो सिचुएशन है ना, इसे यहाँ ख़त्म करो, अब मैं फ्री होना चाहता हूँ या फ्री होना चाहती हूँ, ये टेंशन, ये प्रेशर मेरे से नहीं लिया जा रहा है। तो आपके अंदर ना एक रिबेलियस काइंड ऑफ एनर्जी आएगी, समझ रहे हैं, कि अब मैं लोगों से लड़ने के लिए तैयार हूँ, अब मैं ये डिसीज़न लेने के लिए तैयार हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, भले ही लोग मेरे खिलाफ हो जाए, मैं वो डिसीज़न लूँगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बॉटम ऑफ द डेक जो हमारे पास आया था, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड है ये आपका। तो जो आप थोड़ा मैं कहूँगी कंफर्ट जोन से बाहर आना, अपने जिस तरीके से जैसे आप चल रहे हो उससे थोड़ा बाहर आकर के काम करना। अगर मैंने एग्जाम्पल आपको ये बताया एक लड़की का, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो उसने भी वो हिम्मत लेकर आई बात करने को लेकर के, क्योंकि अगर वो पेरेंट्स पर रहती तो उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, उसका पार्टनर आगे बात करने के लिए तैयार नहीं था, तो वो चीज़ वहीं एक स्टक सिचुएशन में थी,
समझ रहे हो आप। लेकिन उसने अपना एक कंफर्ट जोन छोड़ा, उसने अपने फियर पर वो एक विजय हासिल करी और उसने वो स्टेप लिया और उसने वो पहल करी और उसने वो बात करी, उसने वो डिसीजन लिया कि यस अगर मैं करूँगी तो वहीं शादी करूँगी, अदरवाइज मैं नहीं करूँगी, मैं वेट करूँगी, जब तक आपकी यस का वेट करूँगी, जब तक कि आप हाँ नहीं बोल देते। तो वो एक होता है ना कि ज़िद्दीपन, ठीक है, लेकिन वो हार्मलेस ज़िद्दीपन होना चाहिए। यहाँ पे डिवाइन बहुत एक तरीके से आपको मैसेज दे रहे हैं कि ज़िद्दीपन चाहिए, ठीक है, एक रिबेलियस नेचर चाहिए यहाँ पर, वो आ भी रही है लेकिन एक हेल्दी वे में, एक लाइन को, एक सीमा को मेंटेन करके। ये नहीं कि आप अपनों को ही, जो जिनके साथ आप रहे हैं या जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, आपकी खुशी आपके भले के लिए सोचते हैं, आप उन्हें ही हर्ट करके बाहर निकल जाओ, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, आपको अपनी खुशी भी देखनी है, आपको अपना डिसीज़न भी लेना है, लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड वे में लेना है। समझ रहे हैं आप। अभी ये बहुत, मैंने इसलिए बोला ये बहुत ही ट्रिकी एनर्जी आई है यहाँ पर, और आपको ये भी बोला जा रहा है ये सिचुएशंस, बस अब आप उस मुहाने पर हो, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। समझ रहे हो आप, मतलब वो चीज़ अब होने ही वाली है जो आप सुनना चाहते हो। कोई कम्युनिकेशन, क्योंकि जेमिनी का कार्ड है, कोई कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जिस तरीके का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, जो सेट किया है हमने एग्जाम्पल आपके सामने, वो अगर आप देखोगे वो बातों की ही तो बात है ना, कि किस तरीके से अपनी बात को रखा गया, किस तरीके से अपनी बात को कहा गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप बोलते कैसे हो। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, और वही आपको वो क्लैरिटी देगा, आपको आपके भार को ख़त्म करेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो अपनी विजडम से कनेक्ट हुई है, विजडम अपनी इंट्यूशन, ठीक है, वही है जो आपको वो रास्ता दिखाएंगे, तभी आप वो एक बैलेंस डिसीजन को ले पाएंगे। ओ माय गॉड, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, थैंक यू। देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, सितंबर मंथ क्या आ रहा है? एम्प्रेस, ग्रोथ है यहाँ पर आपके लिए। एम्प्रेस, मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, माय डियर ब्यूटीफुल। पता है ये क्या एनर्जी है? बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखिए कैप्रिकॉर्न, एक मैसेज मैं आपको ज़रूर दूंगी कि आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए। आप सोच कर स्थिति को बिगाड़ लोगे, ठीक है। सोचना नहीं है आपको, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको, चीज़ों को खींच करके बोलना नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, या बच्चों को लेकर के, अगर आप बच्चा चाहते हो उसको लेकर के कुछ ना कुछ यहाँ पे टेंशन होती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों को लेकर के कुछ वरिड हो रहे हो आप, वरीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, चिंताएं दिख रही हैं बच्चों को लेकर के। लेकिन आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, टेंशन नहीं करनी है। अगर आप बच्चों को लेकर के ले रहे हो, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो माय डियर, अगर उस चीज़ को लेकर के अगर आप टेंशन ले रहे हो तो वरी की ज़रूरत नहीं है। आप सोच करके स्थिति को ज़्यादा ख़राब कर रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव सोचोगे तो वो चीज़ होगी डेफिनेटली। और अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को लेकर के ही दुखी हो रहे हो, तो भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं बच्चों से रिलेटेड, अगर बच्चों से कंसर्न है आपकी प्रॉब्लम का, इश्यूज़ का, चिंता का, तो उससे रिलेटेड आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चे ठीक हैं, सेफ़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्रेस की ऊर्जा है जो कि कंसीव करने को ही बोलता है। जो यहाँ पर जो फीमेल्स यहाँ पर कंसीव करना चाहती हैं, ये मंथ उनके लिए बहुत अच्छा है कंसीव करने के लिए, ठीक है। ये ग्रोथ को दिखाता है, ये वीनस की ऊर्जा है, ये लग्जरी को दिखाता है, ये आपके कंफर्टेबल जोन को दिखाता है, ये आपकी पावर को दिखाता है। तो वो पावर इस महीने आपके पास आ रही है कैप्रिकॉर्न, आप इस ऊर्जा में रहने वाले हो। लेकिन इसके साथ ही साथ, क्योंकि थोड़ा बहुत ना यहाँ पर अगर मैं इस ऊर्जा की बात करूँ, ये थोड़ा बचकानी ऊर्जा को भी लेकर के आता है। आप लोगों में बचपना भी है, तो ये जो डिसीज़न है ना, बचपना के साथ नहीं आपको ये डिसीज़न लेना,
ठीक है, उस बचपने को आपको साइड कर देना है, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आपको वो डिसीज़न लेना है। यहाँ पर मून की एनर्जी है। अगर आप लोग पार्टनर्स हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप है, आप मैरिड हैं या फिर आप बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो माय डियर एक आपके लिए मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है कैप्रिकॉर्न इस महीने। ठीक है, ये महीना थोड़ा पार्टनर्स के लिए डिफ़िकल्ट है। ठीक है, पार्टनर्स के लिए डिफ़िकल्ट है, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है या सर्कमस्टांसेस सही नहीं है इस वक्त। तो इस महीने को आपको थोड़ा आराम से पीसफुली निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको आपस में लड़ना नहीं है, किसी की बातों में आना नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका जो खुद की लड़ाई होगी ना, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप लोगों की लड़ाई में कोई थर्ड पर्सन वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के ले जाएगा और आप लोगों को नुकसान कर देगा, आपके रिश्ते को नुकसान कर देगा। तो आपको यही बोला जा रहा है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है। एक बात बता देती हूँ, अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो 15 सितंबर तक का टाइम थोड़ा ऐसा ही है, आपका डिफ़िकल्ट रहेगा। तो उस समय को थोड़ा पेशेंसली निकालिएगा। ठीक है, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, और अगर नहीं ज़्यादा बात करना चाहते हैं मत कीजिए, पर सिचुएशन को ख़राब मत होने दीजिएगा। आपस में आप लोगों को किसी तरीके से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, वरना फॉर श्योर यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जो नज़र रखे हुए है। ठीक है, और वो चाहता है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई हो। ठीक है, और वो उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा लेगा, और आप में से किसी को ज़रूर इमोशनली वो हर्ट करके, या फिर इमोशनली मैं कहूँगी हर्ट तो नहीं, इमोशनली वो मैनिपुलेट करके सिचुएशन को ख़राब कर देगा और भी ज़्यादा फ़ायदा अपना उठा लेना, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट है इस सिचुएशन में। तो इस चीज़ को थोड़ा संभल कर निकालना है, क्योंकि यहाँ आपके इमोशंस फ्लक्चुएट होते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने कैप्रिकॉर्न। फ्लक्चुएट इन द सेंस ऊपर नीचे, कभी अच्छा कभी बुरा, अप एंड डाउन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइम को थोड़ा संभल के निकालिएगा कैप्रिकॉर्न। और डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो मैं आपको ऑलरेडी बोल ही रही हूँ, डिसीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीज़न लेना है, बैलेंस डिसीज़न लेना है, लेकिन अपने आप को भी इग्नोर नहीं करना है। और ये जो भी डिसीज़न होगा, आप इतने कैपेबल हो रहे हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, इतने इंटेलिजेंट आप हो, इतने नॉलेजेबल आप हो, इतने वाइज आप हो, ठीक है, कि आप वो डिसीज़न ले सकते हो। कॉन्फिडेंस आपका हाई रहने वाला है इस महीने। ठीक है, लेकिन बस वही बात है, ना तो आपने अपने आप को इग्नोर करना है, ना सामने वाले को इग्नोर करना है, क्योंकि ये एक राजा है। राजा अपना भला तो अपना भला बाद में देखता है, वो अपनी प्रजा का भी भला देखता है, वो अपनी प्रजा को भी नुकसान नहीं होने देता है। तो यहाँ प्रजा क्या है कि आपके अपने, आपके लव्ड वंस। ठीक है, तो आपको उनको भी देखना है, लेकिन अपने आप को भी इग्नोर नहीं करना है। कहीं ऐसा ना हो ये जो फ्रीडम के चक्कर में, मैं ये नहीं कह रही, फ्रीडम बहुत ज़रूरी है और फ्रीडम लविंग होना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, अपने इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है, अपने खुद के डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो आपके लव्ड वंस हैं उनको लेकर के साथ में चलना और वो एक बैलेंस डिसीज़न लेना, ये सबके बस की बात नहीं है कैप्रिकॉन्स, लेकिन वो एबिलिटी आपके अंदर है। ठीक है, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर आप इस तरीके का डिसीज़न लेते हैं इस महीने, जो भी ये डिसीज़न है आपके लिए, चाहे करियर के हो, करियर से रिलेटेड हो, चाहे लव से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है ये आपकी लाइफ में, आपको अंत में परिवार का वो सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। परिवार का वो साथ, वो सपोर्ट आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। वो आपको सपोर्ट डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो भी मान जाएंगे कि यस, ये होती है बात कि हमारे पर्सन ने हमें भी नहीं छोड़ा, हमें भी निराश नहीं करा है और बहुत ही एक बैलेंस्ड बात करी है। समझ रहे हो आप? तो वो खुशियाँ आपके परिवार में, वो खुशियाँ आते हुए मैं देख रही हूँ और वो रिस्पेक्ट आपकी आते हुए मैं देख रही हूँ। और मनी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो आप इस महीने मनी से रिलेटेड, आपका जो वर्क से रिलेटेड, यहाँ प्रमोशन हो सकती है आपकी। ठीक है, और मनी आप अट्रैक्ट खूब कर रहे हो।
ठीक है। कुछ लोगों को जैसे होता है ना इनहेरिटेंस मिलना, विरासत में जैसे कुछ मिलना, पेरेंट्स की तरफ से कुछ मिलना, वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब करते हो तो आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी मुझे आपको मुनाफा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो 15 दिन है ना माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थोड़ा आपको संभल करके निकालने हैं। बस ये कार्ड ऐसा है, अदरवाइज सारे कार्ड्स बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि ये ग्रोथ को ही दिखाते हैं। चाहे वो मेंटली आपकी ग्रोथ हो, एक्सपीरियंस को लेकर ग्रोथ हो, चाहे फिजिकली ग्रोथ हो, वो समझ के साथ चलना, आगे बढ़ना लाइफ में, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वो आपको वो खुशियाँ दिलाएगी। लेकिन एक बात है यहाँ पर, पावर आपको अपने हाथ में लेनी है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी डिसीजंस ले रहे हो, आपको किसी की राय नहीं लेनी। राय मतलब किसी को कॉपी नहीं करना है। आप राय ले सकते हो, लेकिन अंत का डिसीजन आपका ही होना चाहिए, सोच समझ करके। समझ रहे हो आप? क्योंकि वो एबिलिटी आपके अंदर ही है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए। और आप ये देख रहे हो डिवाइन आपको जैसे ना चेक कर रहे हैं। सी, डिवाइन आपको यहाँ पे चेक करें, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, कि आप जैसे आई एम सॉरी, इस समय कैप्रिकॉन्स आपका ना जैसे टेस्ट चल रहा है, ये जिंदगी का टेस्ट है। ठीक है, कि आप अभी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, और अगर उस अच्छे तरीके से आप हैंडल कर लेते हो, बैलेंस्ड वे में डिसीजन ले लेते हो, हैंडल कर लेते हो, तो उसके रिवॉर्ड भी आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। समझ रहे हो आप? थैंक यू। नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न मकर राशि क्या रहा है इस मंथ, सितंबर मंथ में कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए? 2 3 4 स्पिरिचुअल यूनियन। देखो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, स्पिरिचुअल यूनियन है यहाँ पर, सोल कनेक्शन, सोलमेट जिसे हम बोलते हैं, हार्ट एंड लॉस, इमोशनल विड्रॉवल, हार्ट चक्रा, ट्रम्फेंट सक्सेस। देखिए मैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये मैं आपको कह रही हूँ ना, कोई डिसीजन इंपॉर्टेंट, हालांकि यहाँ पे डिसीजन का कोई कार्ड नहीं था, लेकिन इंट्यूटिवली यहाँ मुझे जो मैसेज क्लियरली मिल रहा है कि कोई डिसीज़न इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर है कि हार्ट एंड लॉस है, कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपको दुख हुआ है या हो रहा है, जो चीज़ें आपने जैसी सोची थी वैसी नहीं हो रही या नहीं हुई हैं, तो उस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है। कोई ना कोई इमोशनल लॉस है आपका, जिससे कि बाहर आने की ज़रूरत है, इमोशनल विड्रॉवल। अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इस ग्रीफ में मत जाइए, इस दुख में मत जाइए, इससे बाहर आइए। अब समय है, इस दुख में रहने का समय नहीं है, अब समय है अपने आप को हील करने का, इस सिचुएशन को हील करने का और इस ऊर्जा से बाहर आने का। हार्ट चक्रा है यहाँ, आपको डिवाइन डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ताकि आप वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएँ। देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको पहले भी बोला है, इमोशंस तो बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं आपके, इमोशनली तो कोई डिसीजन आपको लेना नहीं है, अपने माइंड के और अपनी इंट्यूशन के बलबूते आपको वो डिसीजन लेना है, नॉलेज अपनी विजडम के बलबूते लेना है आपको। और वो एबिलिटी, वो पावर आपके पास है, वो एबिलिटी आपके अंदर है, वो पोटेंशियल आपके अंदर है, वही एक नई शुरुआत आपकी करेगी, वही आपको वो फ्रीडम दिलाएगी, और वही आपको एक उस पोजीशन पे पहुंचाएगी कि आप अपने आप को बहुत फ्री फील करोगे, प्रेशर से बाहर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ब्यूटीफुल। कोई कनेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है माय डियर, कोई कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो एग्जाम्पल मैंने सेट करा है वो पर्टिकुलरली किसी एक स्पेसिफिकली पर्सन के लिए हो सकता है, तो वो कनेक्शन डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही एक आपको स्टेप आप ही को लेना है माय डियर।
अगर आप वेट करोगे कि कोई स्टेप ले, सामने वाला पर्सन ले, आपके घर वाले ले, नहीं चलेगा, आपको ही वो डिसीजन लेना है। और ये देख रहे हैं सॉलिट्यूड की एनर्जी है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है, और ये आपको यही बोल रही है कि साइलेंस में जाने की ज़रूरत है, अपनी विजडम नॉलेज को ओपन करने की ज़रूरत है। ये लिटरली हर्मिट की ऊर्जा है, हर्मिट की ऊर्जा है 9 नंबर की। अब वो जो अकेलापन था ना वो आपका ख़त्म होगा। पता है ये जो डिसीज़न है ना ये आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। आपके परिवार वालों की या जो आपके आसपास जो लोग हैं जो आपकी बातों को, डिसीजंस को नहीं ले रहे हैं, मान रहे हैं, उनकी सोच को वो पलट कर रख देगा। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों पे फिट होने वाला है ये मैसेज, समझ रहे हैं आप? तो यस, लेकिन अपने अंदर के डेविल से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। वो आपको अट्रैक्ट ज़रूर करेगा, मतलब वो आपको कहेगा कि सेल्फिश बनो, उसके जाल में नहीं आना है, आपको उसको इग्नोर ही करना है, आपको एक बैलेंस्ड वे में ही आगे बढ़ना है, समझ रहे हैं आप? चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है सितंबर मंथ के लिए कैप्रिकॉर्न। देखिए अगेन 4th चक्रा, आर्चएंजल राफेल। यहाँ पे हमारे पास हार्ट चक्रा है ना, हार्ट चक्रा ही 4th चक्रा है, ठीक है? और उनके जो आर्चएंजल है हार्ट चक्रा के वो आर्चएंजल राफेल ही हैं। बैलेंस कीजिए। फिफ्थ चक्रा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कम्युनिटी, बॉटम ऑफ द देखिए कम्युनिटी। देखिए दोनों ही चक्रास के क्या कहते हैं कार्ड्स हैं आपके लिए। एक तो है 4th चक्रा और एक है 5th चक्रा, ठीक है? आपका हार्ट चक्रा, अनहता जिसे बोलते हैं, और थ्रोट चक्रा आपका जो कम्युनिकेशन यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हार्ट चक्रा को अपने हील कीजिए, तभी वो ब्लेसिंग्स आएंगी, तभी आप वो डिसीजन ले पाओगे। और आप कैसे बोलते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो, किस तरीके से वो डिसीज़न को लेते हो, और इस डिसीज़न को, अपने डिसीज़न को बताते कैसे हो, वो वे जो है आपका, वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, समझ रहे हो आप? लेकिन उसको ये है कि झूठ नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है? ट्रूथफुल होकर के रहना है आपने। तो यहाँ पर आपको ये मंथ, मैं कहूँगी जैसे ही ये मंथ आपका स्टार्ट होता है या जब ही से आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, अपने हार्ट चक्रा और अपने थ्रोट चक्रा को हील कीजिए माय डियर। यहाँ पे आर्चएंजल गैब्रियल है, आप आर्चएंजल गैब्रियल को इन्वोक कर सकते हो आपके थ्रोट चक्रा को हील करने के लिए, ठीक है? और थ्रोट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है वो होता है हम, HUM, हम, ठीक है? आप उसकी चैंटिंग कर सकते हो 41 मिनिमम है, 41 to 51 मिनिमम टाइम्स, और उसके ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है? आपको ऐसे चैंट करना है, हम, मतलब गले तक ना वो वॉइस जाए आपकी, वो एक वाइब्रेशन जानी चाहिए। और ये बिल्कुल स्काई कलर का होता है, स्काई ब्लू कलर का, अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है? और यहाँ है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा मैं आपको बता चुकी हूँ, आप आर्चएंजल राफेल को इन्वोक कर सकते हो, ग्रीन कलर का हार्ट चक्रा होता है, ठीक है? और हार्ट चक्रा की हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र होता है वो होता है यम, YAM, यम, यम। और सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से आपको करना है। तो ये 2 चक्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्रिकॉर्न। आप कैसे बोलते हो, क्या डिसीजन लेते हो, किस तरीके से डिसीजन लेते हो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन, हीलिंग आपका बहुत साथ देंगी। तभी मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ पाएंगे, अपनी विजडम को ओपन कर पाएंगे, ठीक है? अपनी नॉलेज को ओपन कर पाएंगे, और अपने चक्रास को हील करेंगे तभी तो उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अपने हार्ट चक्रा को हील नहीं करोगे तो पुराना जो लॉस है उसे कैसे, उससे बाहर कैसे आओगे, ठीक है ना? ब्लेसिंग्स रिसीव कैसे करोगे? तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और रिएक्ट कैसे करते हो, बताते कैसे हो वर्बली, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपका थ्रोट चक्रा हील होना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल।
तो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है या आपको इससे कोई भी मैसेज मिला है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।